हेलो दोस्त एंड वेलकम टू ऑफिसर्स वे। आप सभी का बहुत स्वागत है। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ गया और आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ के राजभाषा अधिकारी में अगर हम जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना शुरू करें तो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, किन किन टॉपिक्स को हमको पढ़ना होगा। और इन बचे हुए समय में जुलाई और अगस्त के लास्ट में है, तो हम अगर मोटा मोटा देख ले तो 2 महीने हमारे पास हैं। तो कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करें कि जो हमारे इस बार 2026 का आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी का हमारे ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के एग्जाम में भी इस बार जीए का पूछा जाएगा और उसमें कितने सारे क्वेश्चन हम सही कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जैसा हम आपको अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में राजभाषा अधिकारी के और लॉ ऑफिसर दोनों केसों में प्रीलिम्स में पहले भी पूछता था, इस बार भी पूछ रहा है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 20 मिनट में आपको करने होंगे। लेकिन इस बार जो बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है कि हमारे मेंस में भी जीए पूछा जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का पूछा जाएगा जीए। अब यहाँ पे बात आती है सर, प्री और मेंस दोनों में हमारे जीए पूछा जा रहा है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए हम बाकी के सब्जेक्ट कर लेते हैं, जीए को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। तो कैसे हम जीए को पढ़े कि हमारे ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो बल्कि हमारा जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें भी जीए कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसके लिए हमें जीए के सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, है ना, और इनको कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे जो आईबीपीएस एसओ का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है उसमें हम तीन चीजों को देखते हैं। एक होता है हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा स्टैटिक जीए। ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें कि सर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारे करंट अफेयर्स का। यहां पे अगर 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रहा है तो ये मान के चलिए कि हमारे ज्यादातर क्वेश्चन मान के चलिए 20 तक के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से हो सकते हैं और 5 में बैंकिंग अवेयरनेस और हमारे स्टैटिक जीए हो सकती है। तो करंट अफेयर्स का हमारा जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होता है। हमको 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर लेकिन पढ़ना तो ये भी है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स में चीजें पूछी जा रही हैं कहीं ना कहीं को रिलेटेड होते हैं हमारे जो बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है इससे। मीन्स हमको बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग की वो होने जरूरी है ताकि ये जो 4-5 क्वेश्चन यहां से आते हैं वो भी हो जाए और उस हमारे बेस पर हमारे करंट अफेयर्स भी बन जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में सर क्या क्या चीजें पूछना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस में देखें कि क्या क्या चीजें हमारे हैं और हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला सिलेबस नहीं है। अगर जो लोग बाकी के अगर एग्जाम में देखेंगे तो जीए में ये सब आता है। इसमें बैंकिंग रिलेटेड हमको जो है वो जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। तो बैंकिंग रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं उसमें क्या क्या चीज आता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना होगा हमारे डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक की हमारे डेफिनेशन क्या होती है। देन उसके बाद से हमको यहां पर कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, टाइप ऑफ बैंक्स जो है वो हमारे कितने होते हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसमें टीयर 1 में टीयर 1 जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, तो इस लेवल तक आपको चल जाना होगा। तो टाइप ऑफ बैंक हो गया। देन उसके बाद से आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक भी बहुत अच्छे ढंग से देखना होगा कि हमारे यहाँ पे पहला बैंक कौन सा था, है ना, हमारे स्वदेशी मूवमेंट में कौन सा बैंक बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से अगर आप बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आरबीआई जो है वो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है। तो आरबीआई का जो बेसिक चीज है कि आरबीआई का हिस्ट्री की कैसे इसको बना था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, इसकी जो सब्सिडरी है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन, आरबीआई के जो फंक्शन और खास तौर पे जो इसका मॉनेटरी पॉलिसी वाला फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में भी आपको जब ये पता होगा ना तो ही आपको करंट अफेयर्स आरबीआई से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं, वो आप कर पाएंगे। अब यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट की तो हमारा आ जाता है क्या, हमारा आ जाता है बैंकिंग रिलेटेड में हमारा जो डिजिटल बैंकिंग, आजकल डिजिटल बैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ा है
और इसलिए हमको हमारा जो डिजिटल अवेयरनेस है ये बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे यूपीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारे फंड ट्रांसफर की टेक्निक्स हैं, चाहे वो एनईएफटी हो गया, ठीक है, या हमारे जो है वो आरटीजीएस हो गया, या जो भी नई नई चीजें आ रही हैं वो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वो किस तरीके से होती है, उसमें कौन से कोड इस्तेमाल होते हैं, कौन हमारे उनको रेगुलेट करता है, किस तरीके से नई नई चीजें हमारे, जब भी इसमें लिमिट अपडेट होती है, यूपीआई की नई लिमिट कितनी है, इंश्योरेंस में यूपीआई हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें लगातार पूछी जा रही हैं। हम लोग ई मैंडेट देते हैं ना, कई बार हम लोग ऑटोमेटिक जो पेमेंट का ऑप्शन देते हैं ई मैंडेट, उसमें कितना हमारे लिमिट कर दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक पता है करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें ऐड हो रही है, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण है यहां से। लेकिन अब उसके बाद से कुछ हमारे इकोनॉमी रिलेटेड टर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ बातें पूछ लेते हैं कि भैया इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने तरीके की होती है। देन उसके बाद से हमारे नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी इसी में आता है, इसी के अंतर्गत आता है, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिमिलरली हमारे कुछ मार्केट होते हैं, जैसे कि मनी मार्केट होता है, जिसमें हमारे ट्रेजरी बिल आता है, जिसमें हमारे जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, कॉल मनी आता है, नोटिस मनी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कैपिटल मार्केट, या इसी को हम लोग सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके शेयर, डेरिवेटिव, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, सब कुछ इसमें आता है। फिर उसके बाद से हमारे इसी में अगर आप देखेंगे तो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो आईएमएफ है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, है ना, फॉरेन ट्रेड में हम लोग कौन कौन सी करेंसी होती है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाती है। तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज है, इसीलिए यहां पर लिखा क्या हुआ है कि हमारा जो जीए है वो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड हमारे आपसे जीए पूछेगा। तो आरबीआई, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा करंट अफेयर्स, और मैंने बोला कि लगभग 80% पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनमें से क्या नहीं कर पाती हैं। तो ये हमारा एक बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की बात, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सीधे बैंकिंग रिलेटेड जो इकोनॉमी आपने पढ़ी उससे। बाकी का ये देखिए, आरबीआई ने 1.76 करोड़ पेनाल्टी लगाई है वर्गीज लिमिटेड पर। ये क्यों लगाई है, ये हमारे 6 महीने में पेनाल्टी जो आरबीआई ने लगाई है उसके ऊपर क्वेश्चन था, कौन से एक्ट के तहत लगाई गई है, ये देखिए। इसी तरीके से ये देखिए, यहां पर आप देखोगे तो फिर से है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमको 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है फॉर रोड सेफ्टी, उसका नाम बताना है। देन उसके बाद से यहां पर देखिए एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जिसमें रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका तोड़ा था। देन इसी तरीके से देखिए हमारे एक डिफेंस का करंट अफेयर्स है जिसमें यूएस के बारे में पूछा गया है कि यूएस और इंडिया ने कौन से एक्सरसाइज की हुई है, वॉर एक्सरसाइज है। इसी तरीके से कॉप 15 का जो हमारे बैठक है ये कहां पर हुआ था, ठीक है, कॉप 15 बैठक जो है वो कहां पर हुआ था। देन उसके बाद एक बुक के बारे में पूछा गया है, एक बुक दी गई है द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर, ये बुक किसने लिखी है। देन इसके बाद से आप देखोगे यहां पर एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया है कि अभी हाल में ही स्कीम ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्नेबल ट्राइब्स, ये किसके द्वारा स्कीम चलाई गई है। इसके अलावा देखिए फिर से फिनेंस से क्वेश्चन है कि हमारे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको एक्वायर करने के लिए कितना परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया गया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, यहां पर रेड क्रॉस डे का थीम पूछा गया है कि 2022 में रेड क्रॉस डे का जो है वो थीम क्या था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो करंट अफेयर्स है ये हमारे ज्यादातर एक दो क्वेश्चन आपको बैंकिंग अवेयरनेस से मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है यहां से मिलेंगे जो आपके बोल सकते हैं स्टैटिक जी है, जो अभी हम बात करेंगे स्टैटिक जी में क्या पूछता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सर करंट अफेयर्स से पूछे आते हैं। अब तुम्हारा अगर सर करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछना है, तो करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, है ना, और आप कम एफर्ट डाल करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का, 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस करंट अफेयर्स में
आपको सबसे पहले आरबीआई के द्वारा जो भी हमारे नए डिसीजन लिए गए हैं, चाहे वो आरबीआई की नई पॉलिसी हो, कोई इसने पॉलिसी इंप्लीमेंट की हो, या आरबीआई ने कोई रिपोर्ट जारी की हो, या आरबीआई ने कोई कहीं पर पेनाल्टी लगाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा पूछेगा, है ना। मैं आपको देखिए ऑर्गेनाइज वे में एक एक चीज बता रहा हूं। देन उसके बाद से बैंक्स ने अगर किसी तरीके का कोई भी नया इनिशिएटिव शुरू किया, है ना, नया इनिशिएटिव, चाहे वो कोई एटीएम शुरू कर रहे हैं, या बैंक्स ने किसी किसी दूसरे बैंक को एक्वायर किया या मर्ज किया है ना, या किसी नई तरीके की स्कीम्स बैंक ने जारी की है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहां से मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें तो हो ही गई जहां से आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछेगा। और मैं आपको यहाँ पे बोलूं, जब हम आईबीपीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं एसओ की, तो हमको जनवरी से ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जनवरी 2026 से स्टार्ट करिए और अगस्त में हमारा पेपर है, तो ये मान के चलिए 15 अगस्त तक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको बढ़िया ढंग से पता होना चाहिए। देन उसके बाद से अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, इनकी रिपोर्ट्स, है ना, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, ये पता होना चाहिए। प्लस इन्होंने अगर कोई लोन दिया है इंडिया को अलग अलग सेक्टर में, किसी स्टेट को दिया है ना, तो वो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद से स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, है ना। स्पोर्ट्स में आपको वो हर चीज देखना है, वो चाहे वो बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे कोई इंडियन मचा के आ रहा है। इंडिया ने जहां पे किसी इंडियन ने मचाया, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूछ सकता है कि वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा छक्का मारा है वो आईपीएल के एक सेशन में, कितने मारे, कितने रन बनाए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो नए रिकॉर्ड बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर किसी इंडियन के। देन उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारे डिफेंस में। डिफेंस में एक्सरसाइज ऑपरेशंस, है ना, एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज पूछ लेता है, या रिसेंट में ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि अभी यूएस ने ईरान के ऊपर एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इसी तरीके से ईरान ने ट्रू प्रॉमिस थर्ड किया। इजराइल ने जो ऑपरेशन किया जिसका नाम रखा गया था इजराइल के ऑपरेशन का, वो था हमारे द राइजिंग लॉयन। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑपरेशन, चाहे वो इंडिया कहीं से लोगों को निकालने के लिए कर रहा है, या हमारे दो देश एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर रहे हैं, या वॉर एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं डिफेंस के बाद, हमारे जो सबमिट हो रही है, कहीं पर अगर कोई सबमिट हो रही है ना, जैसे कि कॉप 15 पूछा गया था, तो अभी ब्रिक्स की सबमिट है, G7 की सबमिट अभी हाल में हुई है ना। इसी तरीके से हमारे नाटो की सबमिट है, इसी तरीके से एशियान कंट्रीज की, तो सारी की सारी सबमिट्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़िए कि भैया उसका हेडक्वार्टर कहां पे, और रिसेंट वाली सबमिट कहां पर हुई है, ज्यादा डिटेल में नहीं, कम सबमिट कहां पर हुई है, ये पूछा जा सकता है। देन उसके बाद से हमारे यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके थीम भी पूछ लेता है, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था डेज और थीम का। और लास्ट में अगर हम बात करें तो बुक एंड ऑर्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक एंड हमारे रिलेटेड ऑर्थर्स। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देन उसके यहाँ से और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स जो छूट रही थी वो भी लिख देते, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। और खास तौर पे बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फरवरी में बजट आता है, ये भी पूछ सकता है। और एक और चीज बच रही है, रैंक एंड इंडेक्सेस, रैंक और इंडेक्सेस। जैसे कि पिछले बार एक क्वेश्चन था हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, टॉप पे कौन सा कंट्री और कौन बनाता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स में ज्यादातर हमें आरबीआई के और बैंकिंग रिलेटेड जो भी नए एक्विजिशन हो रहे हैं, नए कोई इनिशिएटिव आ रहा है, नई कोई स्कीम बैंक्स लेके आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक सेक्शन से मिलता है, और इसी तरीके से हमारे 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब हमारी वाइफ तैयारी कर रही थी, जिनका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इस चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे तैयारी की, पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने जो है राजभाषा अधिकारी का पोस्ट निकाला था यूनियन बैंक में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना। हमने उनको बताया कि भैया ये चीजें पढ़नी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ना वो कहीं बाहर कहीं कोचिंग क्लासेस गई ना कुछ, मैंने जो उनको चीजें बताई, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये था कि भैया किसी ना किसी की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए घर में, सो दैट कि आगे का फ्यूचर सिक्योर है। तो यहां पर मैंने उनको साफ साफ बताया कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो, और घर पे ही बैठ करके आप पढ़े और आप टेस्ट सीरीज दीजिए। बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज अगर आप देंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से होगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
तो इस तरीके से करंट अफेयर्स में ये चीजें पूछी जाती है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीए में। स्टैटिक जीए के क्वेश्चन काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी तैयारी कर ले कुछ चीजों की तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछती है जरा एक एक करके देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछता है पब्लिक और प्राइवेट बैंक के हेडक्वार्टर्स, उनकी टैगलाइन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, इनके बारे में पढ़ना है। देन ज्योग्राफिकल में देखोगे तो नेशनल पार्क पूछ लेता है ना। देन उसके बाद से रिवर के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है और जो इंपॉर्टेंट डैम्स होते हैं वो पूछता है। इंपॉर्टेंट डे, पिछली बार हमारे सीआईएसएफ का राइजिंग डे पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लेता है और उनकी थीम जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर उसके से मेजर जो हमारे इंटरनेशनल कैपिटल और करेंसीज है, खासतौर पे जो चर्चा में है, जहां पे अभी हमारे इंडिया के पीएम गए हुए या उनके पीएम हमारे देश में आए, जैसे सिप्रस के भी हाल में ही जो है वो पीएम हमारे इंडिया में आया, तो सिप्रस पूछ सकता है। तो जो भी हमारे चर्चा में रहने वाले कंट्रीज उनकी कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है। तो स्टैटिक जीए में ये चीजें पढ़नी है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मेन फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर रखिए, यहां से बेसिक चीज सीखिए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे ढंग से कर लिया, आपका जरूर से, अगर मैं यहां पे बोला 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और 15 क्वेश्चन सही हो गए ना, तो राजभाषा अधिकारी में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है, बहुत आगे निकल जाते हो आप दूसरों से। तो दोस्तों, ये थे हमारे जीए का सिलेबस। हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाए। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ऑफिसर्स वे, आपको सर्च करना है या इसको आप टेलीग्राम की ऐप पे जाकर के स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ही पर्सनल चैनल है, ठीक है। तो आई होप सो, अगर आप चाहते हैं कि आप सर इसकी तैयारी करा दीजिए और मैम जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी करा दे और उसके बाद से आपको एक टेस्ट सीरीज हम बना करके दे दे, तो प्लीज आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जो वाकई में सीरियसली तैयारी करने वाले हैं, और हम अपना जो एक्सपीरियंस है ना, उसके आधार पे आपको तैयार कर पाए। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के जो सजेशन है उसके आधार पे ही, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइए कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो और आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे और उसके बाद से आपको चीजें मिलेंगी। तो आई अभी हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए भी प्लान करेंगे। अगर आप लोग देखिए, ऑथेंटिक चीजें मिल नहीं रही है, आप सभी को पता है कि लोग अलग अलग चीजें बता रहे थे। ऑथेंटिक चीज जो सिर्फ राजभाषा अधिकारी को लेकर के प्लान करी जाए, वो आई होप सो हम लोगों ने, मैंने अपनी वाइफ की जो तैयारी कराई थी और उन्होंने तैयार किया था, तो वो जितना ऑथेंटिसिटी के साथ आपको चीजें बता सकते हैं, आई होप सो कोई नहीं बता सकता। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।